श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शिवरात्रि को होने वाली पूजा में जो सामग्री यूज़ होगी मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं अभी और वो मैं कल ही लेने वाली हूँ, तो उसका एक वीडियो मैं कल भी अपलोड करूँगी, तो आप उसे भी ज़रूर से देखिएगा। बट मैं इसमें बता दूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो अगर मैं आज ले लूँगी तो वो कल तक थोड़ा सा ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने आज नहीं ली है। तो बट जो चीज़ें आपको पहले से ही रेडी कर लेनी है उनमें से हैं 21 दाने आपको गेहूँ के लेने हैं। देखो मैंने इसमें थोड़े से ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें मैंने थोड़े से ना ज़्यादा लिए हैं अभी आपको सिर्फ शो कराने के लिए। उसके बाद आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं, ये इस टाइप से कुछ ऐसे दिखते हैं कमल गट्टे। अगर आपके पास कमल का फूल है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मेरे पास कमल के फूल अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने 5 कमल गट्टे लिए हुए हैं। अगर आपके पास कमल का फूल अवेलेबल ना हो तो आप 5 कमल गट्टे ले लीजिए। 21 दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं, तो मैंने ये पैकेट लिया हुआ है, इसी में से मैं 21 दाने काली मिर्च के निकाल लूँगी। और इसके बाद मैंने काले तिल लिए हुए हैं, देखिए इस टाइप से होते हैं कुछ, आई थिंक आपको दिख रहे हो। तो ये आपको किसी भी नॉर्मल किसी भी शॉप पे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। आपको इतने सारे नहीं लेने जितने मैंने लिए, मैंने सिर्फ वीडियो के लिए दिखाने के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बाद में भी मतलब शिव जी की पूजा पे यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरे पास थोड़े से ज़्यादा हैं। आपको इतने से उसमें चाहिए होंगे एक चुटकी भर, तो इतने में आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आपको सुपारी लेनी है 3, जो कि मैंने इस दिए में से रखी हुई हैं, तो देख लीजिए इस टाइप की होती हैं। आपको इस टाइप की कुछ सुपारी लेनी है, 3 लेनी है, 3 से ज़्यादा नहीं लेनी है। उसके बाद आपको कपूर लेना है, जो कि मैं इसमें रखना भूल गई हूँ, वो मैं कल ही रखूँगी। और इसमें धूपबत्ती लेनी है। धूप के लिए आप देखो मेरे पास ऐसे स्टिक्स हैं, तो आप मैंने ये ली हुई हैं। अगर आपके पास नॉर्मल दूसरे वाली धूपबत्ती होती है तो वो भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ऐसी ही धूपबत्ती लेनी है। फिर आपको इलायची लेनी है। इलायची में भी कोई नंबर नहीं है कि कितनी इलायची लेनी है, थोड़ी सी इलायची लेनी है आपको, तो उसके लिए मैंने पूरा पैकेट ही लिया हुआ है ये भी। और इसके बाद आपको थोड़ी सी लौंग लेनी है, तो ध्यान रहे आपको कि लौंग जो है मैं आपको दिखाने के लिए मैंने एक टूटी हुई लौंग भी रखी हुई है। तो लौंग ऐसी जो बिल्कुल क्लियर हो, इस टाइप की लौंग होनी चाहिए आपकी, आई थिंक आपको दिख रहा है। और इसके बाद जो मैंने लिया हुआ है लौंग के साथ इलायची लौंग, इसके बाद एक सिक्का आप रख सकते हैं। मैंने 5 रुपये अभी मतलब 5 का सिक्का रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने 5 का सिक्का रखा हुआ है। आप 1 का 2 का कितने का भी सिक्का रख सकते हैं। और पूजा में आपको माचिस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो माचिस भी मैंने अभी से इसमें दिखाने के लिए रखा हुआ है, कि लास्ट टाइम पे क्या होता है भूल जाते हैं हम लोग। और इसके बाद आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो जैसे दीपक मैंने ऐसे लिए हुए हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, इससे छोटे भी ले सकते हैं, इससे बड़े भी ले सकते हैं। स्टील के हैं दीपक होते हैं जो स्टील की पूजा करने वाले, वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में पीतल के हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इत्र लेना है। देखो किसी भी शॉप से आप जाएंगे जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, वहाँ पे ऐसा कुछ इत्र मिल जाएगा आपको छोटा सा पूजा के लिए, तो वो इत्र आपको लेना है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि पूजा का ही इत्र आप लें, अपना यूज़ किया हुआ इत्र आप ना लें। उसके बाद आपको जनेऊ लेना है, ये रहा इस टाइप का होता है कुछ, ये ऐसा जनेऊ आपको लेना है। इजीली किसी भी पूजा की शॉप पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कलावा लेना है। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल सेम ऐसा ही कलावा होना चाहिए, कैसा भी आपके पास जैसा भी कलावा अवेलेबल हो ऐसा कलावा आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको अष्टगंध चंदन लेना। देखो मेरे पास ये अष्टगंध चंदन है, ऐसा आता है, तो ये अष्टगंध चंदन मेरे पास है, मैं यूज़ करती हूँ इसलिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा पीला चंदन भी ले सकते हैं। अगर पीला चंदन नहीं है तो आपके पास ऐसा सफ़ेद चंदन आता है, वो सफ़ेद चंदन भी आप ले सकते हैं। तो इसके बाद अब आपको पंचामृत बनाना है। तो वो जो पंचामृत है वो मैं कल ही बनाने वाली हूँ, तो उसमें आपका दूध घी शहद दही और शक्कर को मिक्स करके आप पंचामृत बनाते हैं, तो वो मैं कल ही बनाने वाली हूँ, इसलिए वो इस वीडियो में नहीं है। इसके बाद आप माँ गौरी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, तो श्रृंगार के लिए अभी आपके पास क्या हल्दी मेहंदी और थोड़ा सा माँ गौरी के लिए सिंदूर। देखो शिवलिंग पे सिंदूर नहीं चढ़ता है, बट माँ गौरी को श्रृंगार के लिए हम सिंदूर चढ़ाते हैं, इसलिए रखा हुआ है हमने सिंदूर। फिर आपको अक्षत लेने हैं। अक्षत देखो ध्यान रहे आपके पास ऐसे साबुत हो, टूटे हुए ना हो, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ज़्यादा रखे हुए हैं। 108 अक्षत आपको गिन के रखना है। 108 अक्षत आप गिन के अलग से रखिएगा। और इसके अलावा भी थोड़े से जो अक्षत हैं या फिर चावल हैं वो थोड़ा सा आप साइड में रख लीजिएगा किसी बर्तन में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बाद में आप उठ नहीं सकते हैं, इसीलिए पहले से ही आप जो भी चीज़ें रख रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप रखें, जिससे कि आपको बाद में उठना ना पड़े, क्योंकि एक बार अगर आपने पूजा स्टार्ट की तो फिर आप इसमें उठ नहीं सकते हैं। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ आपको गुलाल लेना है। देखो मेरे पास ऐसा गुलाल रखा हुआ है, आप ऐसा भी ले सकते हो, या फिर ऐसा कुछ पैकेट में आता है डिब्बी में बंद है, इस टाइप का भी आप गुलाल ले सकते हो, कैसा भी आप गुलाल ले सकते हो। फिर अवेर आता है, किसी भी नॉर्मल शॉप पे पूजा वाली शॉप पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा मेरे यहाँ पे इस टाइप का कुछ दिखाया हुआ है, ऐसा स्पार्कल सा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ऐसा ही हो,
थोड़ा सा वाइटिश सा भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म भी आपको इसकी मिल सकती हैं। तो इस टाइप का कुछ स्पार्कल सा अवेयर होता है, ये आपको लेना है। इसके अलावा आपको भस्म लेनी है। देखो मैंने भस्म ये खरीदी हुई है, इस टाइप की है मेरे पास, विभूति टाइप भस्म ही है पर ये। तो अगर आप इस टाइप की लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। आप गाय के गोबर के जो कंडा होता है उस उपला या फिर उसके साथ मिलके और जो बेलपत्थर होती है उसके साथ बना भी सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो बना लीजिएगा, नहीं है तो फिर इस टाइप की आप ले लीजिएगा। मैंने दिखाने के लिए आपको रखी हुई है। और इसके बाद आपको श्रृंगार अलग से अगर आप लेना चाहते हैं माँ गौरी के लिए श्रृंगार, तो आप ज़रूर से लीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप ले लीजिएगा, क्योंकि माँ गौरी को श्रृंगार चढ़ता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो नॉर्मली आप मेरी तरह, जैसे मैं अनमैरिड हूँ तो मैंने ये सब अलग हल्दी चंदन और ये सब अलग रखा हुआ है, आई मीन हल्दी सिंदूर, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको 5 फल लेने हैं। 5 फल आप सेम भी ले सकते हो, आप अलग अलग भी ले सकते हो। आपको कोई एक मिठाई लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो मिठाई आप बाज़ार से लेकर के आओ। बेटर होगा कि आप घर में कुछ भी बना लो, जैसे कि कोई हलवा बना सकते हो, खीर बना सकते हो, क्योंकि बाहर की मिठाई आपको पता ही है किस टाइप की, आई मीन मतलब कैसी मिलावटी होती हैं। तो घर में बना लोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके बाद आपको एक छोटी सी गिलासी रखनी है अपने पास, जो कि भोग के लिए होगी। और उसके बाद आपको 2 पान ज़रूर लेने हैं। मैंने पान इसमें नहीं रखे हुए हैं क्योंकि कल एक्चुअली मतलब वो ख़राब हो सकते थे, क्योंकि शाम को पूजा है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैं कल दिन में ही उनको सॉरी कल दिन में बोल रही हूँ, 2 तारीख को मैं उनको दिन में ही लेकर कल ही पूजा है मीन मतलब, तो सॉरी गाइस मुझे डेट का थोड़ा सा वो रहता, तो मैं उसको कल ही खरीदने वाली हूँ। और इसके अलावा आपको 7 पुष्प लेने हैं गुलाब के, या फिर कोई लाल फूल लेने हैं, तो ज़्यादातर गुलाब भी मिल जाता है। तो या तो आपके पास अगर गुलाब है तो ऐसे 7 गुलाब ले लीजिएगा, या फिर कोई लाल रंग के कोई भी पुष्प हो 7 वो ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो आपको, अगर आपके पास 7 पुष्प नहीं है तो आपको क्या करना है, देखो ऐसे ऐसे गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको तोड़ के रखनी है 7। मैं तोड़ के 1-2 दिखा देती हूँ आपको, जैसे 2 हो गई हैं, ऐसा आपको 7 रख लेनी है। इसके बाद आपको धतूरा लेना है, 1 धतूरा लेना है मिनिमम। और उसमें कुछ इसके साथ आपको कुछ अकाव के फूल या फिर आँख के फूल जिसको बोलते हैं वो मिल जाते हैं, तो आप वो रख लीजिएगा। थोड़े से फूल थोड़े से एक्स्ट्रा लेकर के आइएगा। इसके अलावा, इस गुलाब के फूल के अलावा या फिर लाल फूल के अलावा आप सफ़ेद रंग के कुछ फूल भी लेके आइएगा, थोड़े से एक्स्ट्रा लेके आइएगा और साथ ही रखिएगा उन्हें भी, क्योंकि बाद में थोड़ा सा चाहिए होता है। उसके बाद आपको कुछ बेलपत्र लेनी है, 7 बेलपत्र आपको लेनी है, 7 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। दुर्वा लेनी है आपको, क्योंकि देखो दुर्वा क्या होती है, गणेश जी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उनके भी हर पूजा में दुर्वा के बिना मतलब कोई उनकी पूजा नहीं करते, सब पूजा में उनकी दुर्वा ज़रूर से चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे हम दुर्वा भी लेने वाले हैं। प्लस आप अपने साथ में एक रुमाल आपको लेना है, जिससे कि आप अपने हाथ पोंछ सकें। कोई भी आप कपड़ा लेकर के बैठ जाइएगा, साफ़ सुथरा सा है रुमाल हो आपके पास तो वो लेकर के बैठ जाइएगा। और इसमें आपको पार्थिव शिवलिंग जो बनाना है वो मिट्टी से बनाना है, तो आप देख लीजिएगा आपके कोई भी जैसी भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई काली मिट्टी से बनाना है, या फिर कोई जैसी अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है कि भाई इसी टाइप की मिट्टी से बनाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसी मिट्टी आपके पास अवेलेबल हो वैसी मिट्टी से आप बना लीजिएगा। अगर आपको मिट्टी नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, आपके गमले की मिट्टी निकालनी है और उससे छोटा सा शिवलिंग जो आपको बना के रख लेना है, वो आपको कल शाम 7 बजे से पूजा होगी तो 7 बजे से पहले ही आपको बना के रखना होगा, जिससे कि बाद में वो टूटे ना, आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पहले ही बना के रखिएगा। और ये सारी जो पूजा होगी एक चौकी पे होगी, तो आप पहले से ही कोई चौकी रेडी करके रखिएगा और उसके ऊपर कोई पीला या फिर कोई लाल कपड़ा बिछा के ज़रूर से रखिएगा। सो इस वीडियो के में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।